हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल बढ़िया। मैं आदित्य नौटियाल अभी हूँ देवभूमि उत्तराखंड के बहुत सुंदर से ग्राम सभा जगड़ गाँव में, और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ अपने गाँव जगड़ गाँव से। और स्वागत है आप सबका मेरे आज के ब्लॉग में। दोस्तों, कल मैं ऋषिकेश से जगड़ गाँव आया, और यार अब ब्लॉग बनाने का भी उतना मन नहीं करता है, क्योंकि एक तो अपना काम भी होता है तो टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत टाइम मैनेज करना पड़ता है, तब रात को वीडियो एडिटिंग करो, दिन भर बनाओ, फिर वही टेंशन रहती है कि वीडियो अब एडिटिंग भी हो गई है तो अपलोड लगानी है। कहीं नेट मिलता है, कहीं गांव में कहीं नहीं मिलता है। तो अभी 2-4 कथाएं ऐसी रही। बद्रीनाथ के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, शायद डाली भी होगी तो शॉर्ट डालें। तो आज कई दिनों बाद बना रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद गाँव भी आ रहा हूँ, महीनों बाद आ रहा हूँ। 1-2 महीने हो गए हैं लगातार इधर उधर ही घूम रहा। और आजकल नवरात्र चल रहे हैं। सबसे पहले आप सबको शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने भी कई नवरात्र में होना था, लेकिन अभी जो है कुछ दिनों पहले ही तुरंत तो कैंसिल हुए, तो इस वजह से मैं नहीं गया और मैं गांव आ गया। मैंने सोचा इसीलिए हुआ होगा कि गांव से घूम के आता हूँ, नहीं तो अभी इसके बाद भी कथा में ही जाना है। तो मैंने सोचा यहीं से कथा में भी निकल जाऊँगा। इसके बाद उत्तरकाशी जाना है कथा में। और इस सीज़न की जो है ककड़ी भी नहीं खाई थी गांव में, ककड़ी मुंगरी, तो आ गया हूँ ककड़ी खाने। और अभी शुरू हो जाता हूँ तोड़ने के लिए। 1-2 तोड़ूंगा अभी। और दोस्तों, आप सभी लोग ही जानते हैं कि आजकल बारिश तो इस साल इतनी ज़्यादा हुई कि जो चीज़ टाइम पे होती थी, ककड़ी वगैरह, कद्दू, ये तो सब बारिश से सड़ गए थे। पहले बेल ही नहीं पनप पाई, तो आजकल धूप लग रही तो अब लगने लग गई है। अभी तक लगी भी नहीं। हाँ वहाँ क्या। और ये आ गई एक। अब तोड़ने के लिए तो फोन बंद करना पड़ेगा। और 1-2 ये दिख रही हैं। तो मैंने देखिए टेक्निक देखिए, टेक्नोलॉजिया। तो ये बेत है, इससे खींचने हैं वहाँ से। तब फ़ोन तो बंद ही करना है उस टाइम, क्योंकि नहीं तो ककड़ी नीचे चली जाएगी, सीधे पकड़नी पड़ेगी। एक हाथ से बेत खींचनी है और एक हाथ से पकड़नी है। और दोस्तों, कुछ दिन में ये और भी तैयार हो जाएंगी। ये छोटी छोटी हैं अभी। और ये चूहा देखिए कितना हरामी होता है। ये देखो, चूहे ने पेड़ में चढ़ के ये ककड़ी खा रखी है भाई पूरी, और अंदर तक छेद कर रखा। उसमें बीज भी नहीं रखे हैं। और तो और ये और दिख रहे हैं यहाँ पे। ये छोटी छोटी हैं अभी। तो अब कुछ ही दिन है ककड़ियों के भी, उसके बाद तो बेल भी सूख जाती है। और दोस्तों, 5-6 ककड़ियाँ तोड़ दी हैं मैंने। तो आप बताइए, मेरे लिए बहुत हैं आज के लिए। ये भी ऊपर दिख रहे हैं, कुछ दिन में बड़े हो जाएंगे और नीचे आ जाएंगे अपने आप, जब वेट ज़्यादा होगा इनका। और दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो भगवान सूर्य नारायण बहुत अच्छे से आ गए हैं और बहुत अच्छे से दर्शन दे रहे हैं। और यहाँ पे तो आजकल बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, ना ही ठंड ना ही गर्म। हल्की सर्दी लग रही है, पर स्वेटर जैकेट पहन के बढ़िया हो रहा है। और ये देखिए, आजकल आंगन में पूरी बेली करेले की है, कद्दू की, ककड़ी की, मिक्स हो रही सब। और मैं ये देख रहा हूँ, ये कद्दू कुछ दूसरी वैरायटी की है। ये देखिए, ये लगे हैं। तो ये सब आजकल ही लग रहे हैं, अभी तक नहीं लगी, क्योंकि बरसात बहुत ही। और अब गाय माता दिखाता हूँ अपनी। ये हमारी गौ माता। और शेरू भी आराम से पड़ा है। शेरू ए, और टाइगर छत पे। टाइगर, तो टाइगर है, देखो कैसे लेट रखा। और शेरू तो कैमरा देख के भाई एक्टिव हो जाता है। ये देखो, ओए दिखा कुछ योगा। दोस्तों, अभी हो गया है टाइम 8:15, और आज हमारा काम है उत्तरकाशी तक तो जाना है। इसीलिए भी मैं कल गांव आया जल्दी, नहीं तो मैं 1-2 दिन रुक के भी आ सकता था, लेकिन उत्तरकाशी भी काम था। 1-2 काम है तो वो निपटा के शाम तक फिर वापस आ जाएंगे। अभी 8:30 बजे तक निकल लेंगे गांव से चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी के लिए।
दोस्तों अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और सुबह के निकले हुए थे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में कई काम होते हैं। अब मम्मी प्रधान है तो मम्मी के काम थे भाई, ग्राम सभा के कई काम। तो और डीएम ऑफिस भी गए थे। डीएम साहब को हमने एक एप्लीकेशन दी कि जो अभी बरसात हुई उससे पूरी फसल हमारी ग्राम सभा की पूरे क्षेत्र की हुई, तो उसके लिए भी एक एप्लीकेशन दी। तो जो भी हो सकेगा डीएम साहब से तो करेंगे ग्राम सभा के लिए। उसके लिए अभी पटवारी देखने आएंगे। तो उसके लिए कुछ लोगों ने तो फसल काट भी दी है, लेकिन वीडियो हमारे पास पड़ी है। धान जो है रोपाई वाले खेत उनमें वहाँ पे भी पूरा बर्बाद हो गया। और कोदा झंगोरा जो था, कोदा झंगोरा भी लगभग काट दिया है, लेकिन दाल गहत वगैरह जो थे बाटे वो भी सब बर्बाद, बारिश से सब सड़ गए ऐसे ही। तो वो सब कुछ तो जो खेतों में वो तो देखेंगे, पटवारी आएंगे तब देखने, जब देखने। और बाकी कुछ वीडियोस हमने बनाई हैं, कुछ और बनाएंगे दिखाने के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज है 26 तारीख, 26 सितंबर। तो आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई है कि स्वच्छ भारत अभियान। तो उसके तहत हम भी अपने गांव में अपने घरों के आसपास रास्तों में तो सफाई करेंगे। तो भाई भी गया है गांव की तरफ, तो सफाई करवाते हुए फ़ोटो भी खींचने बोला और कहीं भेजने वो। और आज हमारे ग्राम सभा में है पशु चिकित्सा शिविर, तो टीम आएगी डॉक्टर वगैरह, तो आपको दिखाऊंगा। बाकी हमारे गांव में पशु तो ज़्यादा जो होंगे, लेकिन कुत्ते बहुत हैं वैसे पाले हुए सब ने, गाय भी हैं। और मैं तो विशेष कुत्तों को एक इंजेक्शन खुजली वाले, और क्योंकि यहाँ पे तो इनको नहलाने का टाइम भी कम ही मिल पाता है, कभी कभी नहला पाते हैं। बाकी खुजली वगैरह जो कुछ होगा इनके लिए टॉनिक, ताकत की, कमज़ोर हो गए बेचारे। और गौ माता तो हमारी एक है। और मुझे तो लगा इनकी दवाइयाँ गाय गोई के लिए इनको देनी है तो बिगाड़ जी करती है, क्योंकि यहाँ पे अलग टाइप का चारा होता है। जैसे नीचे होता है प्लेन्स में, वहाँ पे तो दवाइयों पे ही और उसी चारे पे, देसी चारे पे ही गायें रहती है। लेकिन यहाँ पे घास भी, जैसे आजकल बरसात था, हरी घास से बढ़कर तो कोई टॉनिक नहीं है, कोई दवाई नहीं है। और ये देखिए सुंदर सा व्यू, जब पहाड़ों में धूप निकलती है तो पूरा गांव भाई बहुत चमकने लगता है। लेकिन हमारा घर हो रखा है अब पेंटिंग के लिए, कुछ दिनों में ही चमक जाएगा पेंट होके। और दोस्तों स्वच्छता अभियान के तहत सबसे पहले मैंने सुबह सुबह यहाँ पे अपने घर पे झाड़ू लगा दिया, यहीं पे सफाई कर दी। दोस्तों ये है माल्टे का पेड़, और आजकल पेड़ बहुत कमज़ोर हो गया है, ये सूखने से लग गए थे। क्योंकि यहाँ पर हमने इसके नीचे डाला रहता गोबर, और गोबर की जो है भाप चलती है बहुत ज़्यादा, और ये इसकी जड़ पे आ गया था, जिससे कि पेड़ जलने लग गया था और सूखने लग गया था। तो आजकल मम्मी ने थोड़ा साइड कर दिया और इससे अब ठीक होने लगे, हरे होने लग गए फिर से, नहीं तो पूरे सूख गए थे ये। दोस्तों ये खच्चर के पाँव में चोट लग रखी है शायद, जिससे कि ये नीचे भी मतलब यूज नहीं कर पा रहा, उस पाँव को उठा के चल रहा है, काफ़ी दर्द हो रहा है, जिस वजह से वो हाथ भी नहीं लगाने दे रहा है पाँव पे, सीधे लात चला रहा आगे को भी उसी पाँव से, और चल भी नहीं पा रहा उस पाँव से। इसलिए इंजेक्शन लगवाने की सोच रहे हैं, लेकिन ये काबू नहीं आ रहा है, कैसे करें। इसलिए इसको मरोड़ा देने की कोशिश की जा रही है। मुंह में तो नहीं दे पाए, लेकिन कान में दिया है, अब कान में देने दे रहा है। तो मरोड़ा दे के तब जाके इंजेक्शन लग जाएगा, क्योंकि उससे घोड़ा खच्चर काबू में आ जाएगा, लात नहीं चलाएगा या हिल डुल नहीं होगा, और इंजेक्शन लगा के इसके स्वास्थ्य के लिए। अब कई लोग तो कमेंट करते हैं भाई कि घोड़े के साथ ये बेरहमी हो रही है, इसके साथ अत्याचार हो रहा है। भाई जिसकी चीज़ है वो, उसको तो सबसे बड़ा दर्द होगा उस चीज़ का। और इसलिए अभी सक्सेस हो गया मिशन, और मरोड़ा दे के कान पे, और ये एक इंजेक्शन लग गया है, और अभी और भी लगेंगे, कुछ दर्द के हैं, कोई किसी और चीज़ के हैं, और काफ़ी मेडिसिन दी गई है डॉक्टर साहब ने। और कुछ दिनों के लिए ये रेस्ट पे रहेगा और ठीक हो जाएगा पाँव।
बेटी की दवाई खिला रहा है, बेटी की दवाई कब खिलाई? कल सुबह खिलाई, तभी कर रहा हूँ। रुको। और ये टीम अब अपना काम करके निकलने लग गए हैं वापसी को। शायद इन्होंने अभी कहीं, दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था आप सबको कि आज हमारी ग्राम सभा में पशु चिकित्सा शिविर लगना है, तो आई थी पूरी टीम, आप सबने देखा। और सरकार ने एक सुविधा भी बहुत अच्छी की है अब, कि कोई भी पशु अगर बीमार होता है 1962 पे कॉल करके तुरंत गाड़ी घर पे आएगी और पशु का इलाज करेगी, पूरी टीम आएगी। और जैसे इंसानों के लिए एम्बुलेंस आती है वैसे ही उनके लिए भी, पशुओं के लिए भी गाड़ी आती है 1962 पे कॉल करने से। और जितने भी लोग आए थे सबने अपने पशुओं के लिए दवाइयाँ ली, क्या होता है मिनरल मिक्सर वगैरह। और मैंने तो कुत्तों के लिए भी एक खुजली की दवाई और रेबीज़ का इंजेक्शन हमने बोला था, तो डॉक्टर ने बोला वो तो लाए नहीं आज, लेकिन कल आएंगे बोला। और कल जिस चीज़ को लगवाने होंगे अपने अपने डॉग्स को तो लगवाना। तो मैंने कहा 4 तो हमारे ही है और बाकी बोलेंगे, क्योंकि हमारा टाइगर 7-8 साल का हो गया लेकिन अभी तक लगाए नहीं, और ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि टाइगर अच्छा है, काटता नहीं किसी को। और अपने आप ही लोग देख के डर जाते हैं, तो इससे छेड़ते भी नहीं है।